हाँ, गुड इन 12th बी। बच्चों देखो, एक धारिता में एक कैपेसिटेंस में आर्टिकल था, आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन चार्ज कंडक्टर। देन हाउ विल यू डिराइव इट? ये आता है कि सिद्ध करो कि उनका अनुपात किसके अनुपात में होता है? धारिताओं के अनुपात में होता है। तो हमने मान लिया बच्चों, जैसे हमें मालूम है किसी चालक को हम Q1 और Q2 आवेश देते हैं तो उनका विभव कितना हो जाता है? Q1 और Q2 आवेश देने पर उनका विभव V1 और V2 हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास? क्या आया था? C बराबर Q/V, Q बराबर CV। तो Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, अब माना बात, हम फर्स्ट चालक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है। इन दो चालकों को हम किसी सुचालक तार से जोड़ दें तो क्या होगा? विभव हमेशा जिस तरह से हम जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं तो ऊष्मा क्या होती है? गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ चलती है और तब तक कंटिन्यू चलता है ये प्रवाह जब तक दोनों के तापमान समान ना हो जाए, तब तक दोनों एक कांस्टेंट ताप यानी गुनगुने पे ना आ जाएं। उसी तरह से दो चालकों को हम जोड़ देते हैं एक सुचालक तार से, तो आवेश क्या होता है? विभव क्या होता है? यहाँ से यहाँ जाता है, उच्च विभव से कम विभव में जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक दोनों तारों का विभव समान ना हो जाए। माना वो जो समान विभव है, माना समान विभव, समझ लेना और इसी हिसाब से लिख लेना, है ना। समान विभव V है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? Q बराबर CV होता है, इसलिए उभयनिष्ठ विभव, दोनों के बीच में उभयनिष्ठ यानी कॉमन है जो उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, Q बराबर क्या होगा? C1 V1, यही तो होगा। V बराबर Q अपॉन C। तो अब क्या है, जब दोनों को हमने एक सुचालक तार से जोड़ दिया, विभव इधर से उधर गया तो क्या हुआ? टोटल विभव जो उभयनिष्ठ विभव जो कॉमन आ गया, जिस पे विभव का इधर से उधर जाना, आवेश का इधर उधर वितरण क्या हुआ? विभव जब कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा? V बराबर Q अपॉन C, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 क्या होता है फिर? C1 V1, तो Q1 की जगह लिख दो C1 V1 प्लस Q2 की जगह C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। ये हो गया टोटल विभव। ठीक है, अब क्या है? अब माना बात, आवेशों का जब पुनर्वितरण हुआ, नया आवेश क्या हो गया? न्यू चार्ज, नया चार्ज क्या हो गया? नया आवेश पहले पे क्या हो गया? Q1 डैश, दूसरे पे हो गया Q2 डैश। तो क्या हो जाएगा? Q1 डैश बराबर पहले की धारिता C1 और इनटू पहले का आवेश विभव अब कांस्टेंट है V। Q2 डैश क्या हो जाएगा? Q2 डैश बराबर C2 और उसकी विभव कांस्टेंट V। तो क्या हो जाएगा? Q1 डैश अपन Q2 डैश बराबर हो जाएगा V कट जाएगा, तो इसलिए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। यानी जब दो चालकों को किसी सुचालक तार से जोड़ते हैं और विभव एक तार से दूसरे तार की तरफ चलता है और कांस्टेंट हो जाता है, तो दोनों में आवेशों का वितरण, मतलब दोनों में आवेश का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात में होता है। इतना करना ये। उसके बाद ओम का नियम मैं देख रही हूँ केवल 6 व्यू आ रहे हैं, ओनली 6 स्टूडेंट आर लर्निंग। वेयर आर द हाउ मेनी स्टूडेंट आर लेफ्ट? वेयर आर 9 स्टूडेंट? why you are not reading, you are not learning that chapter? Ohm's law is very important बच्चों, derivation of Ohm's law, है ना। I have done that. Now another thing is resistivity. देखो दिख रहा है, अंदर भी नहीं दिख रहा, बाहर भी नहीं। रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब देखो ये सीधे फॉर्मूले में होगा, इसका डेरिवेशन नहीं है,
विशिष्ट प्रतिरोध रो से दिखाते हैं, ये संकेत है रो बराबर E/J। तो परिभाषा क्या हो गई, कि किसी धारावाही चालक में उसके बीच विद्युत क्षेत्र और उसमें धारा घनत्व है ना, करंट डेंसिटी के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, रो बराबर E/J। अब E हमें मालूम है, E कितना होता है V/D, यहाँ तार की लंबाई L है, V/L, और J बराबर क्या होता है I/A। तो क्या हो जाएगा, उसको ऊपर नीचे ले जा लो, कितना हो जाएगा ये V/I। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा V/I इंटू A/L, V/L I/A। ठीक है, V/I हो जाएगा और A ऊपर चल जाएगा A/L। V/I कितना होगा, यहाँ पर ढंग से हो नहीं रहा, V/I R हो जाएगा A/L, ये बराबर रो हो गया। तो रो बराबर क्या होगा, R बराबर क्या हो गया, R बराबर रो L/A। किसी भी रूप में ये फॉर्मूला याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है RA/L, या R बराबर क्या होगा रो L/A। ठीक है, ये वाला विशिष्ट प्रतिरोध रो है, L तार की लंबाई है, A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्षेत्रफल, और रो R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो ये R जो है बच्चों, ये कैपिटल R दिख रहा है, कैपिटल R L के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R प्रोपोर्शनल L। इसका मतलब जिस तार की लंबाई ज़्यादा होगी, जो पतला और लंबा तार है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। दूसरी बात इससे निकल के आ रही है, R प्रोपोर्शनल है 1/A, है ना। A मतलब क्षेत्रफल यानी मोटाई, जिसकी मोटाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, है ना। यानी छोटे और मोटे का प्रतिरोध कम होगा और लंबे और पतले का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक ये भी आता है, सिद्ध करो क्यों होता है ये, तो इस सूत्र से दिखाओगे, क्योंकि R L के अनुक्रमानुपाती है और R A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, और जो मोटा है जिसका एरिया ज़्यादा है वो 1/में है, वो कम हो जाएगा। मोटे और छोटे का प्रतिरोध कम होगा। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, रो का मात्रक देखो, इसका ओम हो गया, इसका मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, इसका मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या रजिस्टिविटी। ठीक है, अब एक आता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को दिखाते हैं बच्चों सिग्मा से, सिग्मा बराबर 1/रो। इसका उल्टा कर देना कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इन्वर्स को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता या कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या था ओम मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, या ओम इन्वर्स को हम मोह भी कहते हैं और मीटर इन्वर्स उसके आगे। ठीक, ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट है ये, चाहे छोटे हैं ये। उसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों, ये तुम्हारे प्रतिरोध का हो गया था, प्रतिरोध मैंने करा दिया, ये हट गया है, वर्णक्रम हट गया है, प्रतिरोध मैंने व्हाट्सएप में कराया था। अब विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियम। इधर देखो, ये देख नहीं रहा ढंग से साला। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ पे जगह ठीक नहीं हो रही है, नहा ले रे, लाइट बहुत डिम हो रही है, बहुत भयंकर लाइट हो गई है। मैं कह रही हूँ मुन्नी की फीस भरने में कल परसों चल जाऊँ, मुन्नी को लेके जाऊँगी। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये इतना डिम क्यों हो गया, किसने कर दिया ये येलोइश, पहले वो वाइट में कम था, अब किसी ने येलो कर दिया और डिम कर दिया, बहुत गलत बात है। तुमने खुद ही किया है, मैंने नहीं किया, तेरे पास था फोन, बंद करो उसे। बंद करो उसे।